अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 में से अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सारे तो मैं करवा चुकी हूँ। और सबसे पहले ये है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स को भी बताएं। और सबसे पहले क्या है कि मैं यही कहूँगी कि क्वेश्चंस को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देन सुबह भी वीडियो मुश्किल, रात को भी मुश्किल, यही कहूँगी जो मैं हर वीडियो में कह रही हूँ। ये आवाज़ें हैं, कुछ इग्नोर करनी पड़ेंगी और आप भी सपोर्ट मस्ट कीजिएगा मुझे। अच्छा, एनीवेज ये है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। ये आप 1 सेकंड में कर लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, तो मेरे ख्याल में आप क्वेश्चन को जब समझ लेंगे तब आपको उसको पहले ही कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें ऐसे क्या है कि इन्होंने हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, इधर हमें क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है ओपनिंग की भी दी हुई है और क्लोजिंग की भी दी हुई है। ना तो इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस हमें गिवन दिया हुआ है और ना ही ओपनिंग। तो हमने क्या करना है, इनकी स्टेटमेंट्स बनानी है और देन इनको हमने फाइंड करना है। तो दोबारा मैं ये कहूँगी, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जब आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा, आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से कर भी लोगे। तो अब देखें, ये हमने इन्होंने बैलेंस जो दिया हुआ है 2016 का, ठीक है। 7वें महीने से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और 7वें पे ही खत्म कर दिया। वो कह रहे हैं कि 2016 में हमने जो है बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और 2017 में उसका एंडिंग है। तो देखिए, इन्होंने ये स्टार्टिंग की दी हुई है। और ये एक मैं जरा इनका शोर बंद करवा के आऊँ ना। अच्छा, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं शगीर इज नॉट राइटिंग हिज बुक्स प्रॉपरली। अब देखिए, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि ये अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या है। इसमें जो है, जो हमारा हिसाब है ना, वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता। ये स्मॉल बिजनेस के लिए है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वो उसने जो है अपना हिसाब जो है वो प्रॉपरली नहीं किया शगीर ने। तो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ईयर एंडिंग 2017 जून। अब देखें, ये कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए हमें ये बैलेंस दिया हुआ है। कैश इन हैंड 900, डेटर्स 22,800, क्रेडिटर्स 30,1200 और ये इसके अमाउंट्स हैं। इसके बाद ये क्लोजिंग की देनी है, ठीक है। अब देखें, इसको हम पढ़ लेते हैं। ड्राइंग्स ₹4800। अब ये देखें, इन्होंने ये नहीं कहा हुआ कि ये पर मंथ है कि जो है ये ईयरली है। इधर इन्होंने जब हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, इट मीन्स कि क्या है, ये पर मंथ नहीं है। इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद कहा हुआ डेप्रीसिएशन फर्नीचर है 10%। डेप्रीसिएशन मैंने आपको बताया था क्या है। डेप्रीसिएशन वो होती है जब हम असासे में, हमारे एसेट में, किसी भी एसेट में, फर्नीचर हो, कार हो, मशीन हो, उसमें क्या है, कमी आ जाए। उसके बाद क्या है, 10% हमने फर्नीचर में कमी करनी है। रिटर्न ऑफ 800 ऑन मोटर वैन। वो कह रहे हैं कि मोटर वैन इधर है, मोटर वैन में भी हमने 800 रुपए लेस कर देने हैं। वो कह रहे हैं प्रोवाइड ₹1000 एज बैड डेट। वो कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, बैड डेट में से, ये बैड डेट इसमें आएगा। बैड डेट आ चुका है 1000 रुपए का, तो वो क्या है, हमारा क्लियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो कह रहे हैं कि एंड 5% रिजर्व ऑन डेटर्स, ठीक है। 5% इसमें रिजर्व है, ठीक है। डेटर्स में रिजर्व भी आया हुआ है 5%, तो हम इसमें से 5% और लेस कर देंगे। 1000 तो इसमें से लेस करेंगे, उसके बाद हम 5% भी और लेस कर देंगे। वो कह रहे हैं प्रोवाइड रिजर्व ऑन द रिजर्व ऑफ ₹1600 ऑन बिल्स रिसीवेबल्स। वो कह रहे हैं बिल्स रिसीवेबल्स में हमने ₹1600 लेस करने हैं। करना हमने सारा लेस ही है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जब मैं स्टूडेंट थी, मैं तब भी ये वाली बुक पढ़ती थी। मेरी तब की बुक है अकाउंटिंग की, और इसकी हालत जो है वो मैं आपके अच्छी खासी, मैंने इसको बहुत यूज़ किया हुआ। इवन के मैं स्टूडेंट्स को भी जब पढ़ाती हूँ ना, तो इसी ही बुक से पढ़ाती हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो एक एक चीज़ मैंने काफ़ी मेहनत से की हुई भी है। इसमें ये देखें, जैसे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैंने इसी में सॉल्व किए हैं, और मेरे पास बुक और कोई है नहीं, मैं आपको भी इसी बुक से समझाती हूँ। बताने का मकसद ये है कि जब मैं स्टूडेंट थी, ये मुझे अच्छे से याद है, ये मैंने इधर लिखा था, एडजस्टमेंट सिर्फ क्लोजिंग में होती है।
तो अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें स्टेटमेंट्स तो दोनों दी हुई हैं, तो ये एडजस्टमेंट्स हमने कहाँ करनी है। याद रखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगी ओपनिंग की, वो क्या है, सिंपल बनेगी। आपने यही चीजें उठा के लिख देनी है, प्लस माइनस करना, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप क्लोजिंग की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे, उसमें ये सारी एडजस्टमेंट्स आपकी जाएंगी। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए मैंने ये बात बताई, मैंने तब लिख लिया था। आप भी अपनी बुक में पेज में कहीं नोट कर लें कि एडजस्टमेंट जो है ना सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक में दी हुई होंगी, ओपनिंग में एडजस्टमेंट्स ना हमने करनी है और ना ही उन्होंने हमें दी हुई है, क्योंकि इधर दोनों स्टेटमेंट्स बनानी है और उन्होंने एडजस्टमेंट्स भी दी हुई है, तो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये करनी किस में है। तो ये आपने किस में करनी है, सारी एडजस्टमेंट क्लोजिंग में। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे ओपनिंग की, जो कि बिल्कुल सिंपल बनेगी। मैंने इन चीजों को अभी उठा के लिख देती हूँ और प्लस माइनस कर देती हूँ, आंसर आ जाएगा। इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग ना बने, सारा कुछ इधर स्टेटमेंट्स हमें पता चल रहा है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग की भी बनानी है, ओपनिंग की भी बनानी है, तो मैंने इधर बना के रखी हुई है। अच्छा, तो ये देखें, क्वेश्चन को करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैश इन हैंड है, हमारा ओपनिंग की बना रहे हैं। ठीक है, ओपनिंग की बना रहे हैं 2016 7 मंथ डेट 1। ठीक है, ओपनिंग की हम बना रहे हैं। कैश इन हैंड हमारे पास है 900। ठीक है, उसके बाद डेटर्स है, डेटर्स की क्योंकि एडजस्टमेंट्स है नीचे, तो ये किस में जाएगी, क्लोजिंग में जाएगी। ये हमने सिंपल बनानी है। ओपनिंग 22800। उसके बाद हमारे पास क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स हमारे पास है 31200। क्रेडिटर्स के बाद है हमारे पास स्टॉक, स्टॉक हमारे पास है 33400। बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीवेबल BR लिख देती हूँ, ये क्या है 30500। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट क्या है, ये हमारा जिम्मेदारी होती है, हमने ये पे करने होते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएंगे, ये हमारे जाएंगे लाइबिलिटी में। ठीक है, लाइबिलिटीज में। याद रखना, ओवरड्राफ्ट क्या है, लाइबिलिटी का पार्ट है। ओवरड्राफ्ट क्या है, लाइबिलिटी का पार्ट है। ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी का पार्ट है। बार बार मैं इसलिए खुद बोल रही हूँ ताकि आपके माइंड में बैठ जाए, क्योंकि ये इस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम आया है। ठीक है, ये मैंने पहले नहीं करवाया हुआ जहां तक मुझे याद है। 40800। ठीक है, इसके बाद क्या है, वैन है, मोटर वैन। मोटर वैन है हमारे पास 4200। उसके बाद है फर्नीचर हमारे पास है 3400। ठीक है, ये जरा मोटरसाइकिल गुजरने दें, रिक्शा के पता नहीं मोटरसाइकिल गुजरा है, क्योंकि मैं इधर गेट के पास बना रही हूँ वीडियो, इसलिए ये सारी आवाजें सुनने को मिल रही है। सुबह तो बहुत ही आवाजें होती हैं। अच्छा देखिए, ये सारी चीजें मैंने इधर लिख दी हैं, ये भी मैंने जो इधर की चीजें थी वो इधर लिख दी हैं। ठीक है, ये हमारी कंप्लीट है रिक्वायरमेंट जो हमें इसके लिए चाहिए होती है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है जो बड़ी वाली होती है ना, वो हमने दोनों साइड पे लिखनी होती है। ठीक है, अगर एसेट की बड़ी वैल्यू आएगी तो दोनों साइड पे लिखेंगे, लाइबिलिटीज की बड़ी वैल्यू आएगी तो भी हम दोनों साइड पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमने क्या करना है, इनको प्लस करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब हमने इनको प्लस किया एसेट्स को, तो हमारे पास आंसर है, मैंने क्योंकि रफ जो करके रखा हुआ है हमारे पास, जब हमने प्लस किया तो एसेट का आंसर आया 95200। ठीक है, और जब हमने इसको प्लस किया, ठीक है, इन दोनों को जब प्लस किया तो हमारे पास लाइबिलिटीज का आंसर आता है 72000। ठीक है, अब हमें पता लग रहा है कि हमारा बड़ा आंसर कौन सा है, एसेट का है, तो हम एसेट को जो है दोनों साइड पे लिख देंगे। ठीक है, 95200। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, लेस कर देना है आपस में। जो लेस करके आंसर आएगा वो हमारा क्या है, कैपिटल बैलेंस इन फिगर है, कैपिटल BF है। जब हमने इन दोनों को लेस किया तो हमारे पास आंसर आया 23200। ठीक है,
23,200। हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग की क्लियर है, तो ये देख लेंगे 23,200 ये हो चुकी है। ठीक है, हमारी क्लोजिंग की स्टेटमेंट जो है वो हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, ओपनिंग की बनानी है। ठीक है, सॉरी ओपनिंग की हो चुकी है, क्लोजिंग की बनानी है। ठीक है, ओपनिंग क्या 2016। अच्छा, अब मैं बनाने लगी हूँ क्लोजिंग की। ठीक है, 2000 मैंने आपको कहा था याद रखना है कि 2016 क्या ओपनिंग होगा, 17 क्लोजिंग होगा। ठीक है, जो पहले डेट आएगी वो ओपनिंग आपने समझना है, और जो बाद में आएगी वो आपकी क्लोजिंग होगी। अब हम इधर लिखते हैं। ठीक है, कैश हमारा क्या है 2800। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाते हैं डेटर्स। अब डेटर्स कितने हैं हमारे पास 21400। ठीक है, अब इधर हम एडजस्टमेंट भी करेंगे। डेटर्स की एडजस्टमेंट क्या थी कि बैड डेट हमने क्या करना था, 1000 हमने इसमें से लेस करना था। 1000 हमने जब इसमें से लेस किया तो हमारे पास आया 20400, ये आ जाता है। फिर हमने इसमें से 5% जो है रिजर्व माइनस करना है, हम इसका 5% लेंगे। ठीक है, लेस 5%। ठीक है, 5% हमने इधर बैड डेट्स का रिजर्व का जो है बैड डेट में से डेटर्स में से क्या करना है, लेस कर देना है। तो हम इसको लेस करके मैं आपको करके दिखा देती हूँ, वैसे मैंने तो किया हुआ है। ये देखिए हमारे पास आया 20400, इसका 5% लेंगे, इसका 5% आया 1020, इसको हमने 20400 में से लेस कर दिया तो हमारे पास आया 19380। ठीक है, 19380। ठीक है, ये जब हमने किया तो इसका आया 1050, हमने इसमें से जब लेस किया तो हमारा आंसर आया 19380। ठीक है, 380। ठीक है, उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स हमारे पास है 28400। ठीक है, उसके बाद है हमारा स्टॉक हमारे पास है 37400। ठीक है, बिल रिसीवेबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल्स हमारे पास क्या है 28800। हमने क्या करना है, इसमें से 1600 लेस कर देना है, इसको इधर लिखेंगे 28800 लेस करने हैं हमने इसमें से 1600। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 27200। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गया, वो इधर आएगा जैसे कि मैंने आपको बताया था। बैंक ओवरड्राफ्ट हमने लिख देना है इधर। ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट की हमारे पास वैल्यू है, बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू है 39200। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा आ जाता है मोटर वैन। ठीक है, मोटर वैन हमारे पास कितनी है 4200। इस पे क्या है 800 हमने लेस करना है। ठीक है, 4200 में से लेस करना है 800। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3400। ठीक है, उसके बाद रह गया फर्नीचर में से हमने क्या करना है, इसमें से भी हमने 10% लेस करना है। ठीक है, 10% लेस करना है, तो फर्नीचर की अमाउंट क्या है 3400। 10% हमने जब इसका 10% लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 340। ठीक है, जब हमने इसको इसमें से लेस किया तो हमारे पास आ जाएगा 3060। ये हमारे पास दोनों चीजें पूरी हैं। ठीक है, इसको हम क्लोज करेंगे। अब जो एसेट की साइड होगी उसका प्लस करेंगे, लाइबिलिटीज का प्लस करेंगे। जो आंसर बड़ा आया दोनों बोथ साइड्स पे लिखेंगे, आपस में माइनस करेंगे। हमारा जो ये मैं इधर लिख देती हूँ, हमारा जो एसेट है उसका आंसर जब हमने इसको प्लस किया है तो आया है 93240। लाइबिलिटीज का हमारा आंसर आया है 67600। ठीक है, इट मीन्स के हमारे एसेट बने हैं। ठीक है, एसेट को बोथ साइड्स पे लिख देंगे। उसके बाद
ये दोनों साइड पे लिख दिया हमने, क्योंकि आपस में माइनस करना होता है। इनको जब हमने लेस किया तो हमारे पास कैपिटल बैलेंस इन फिगर आ गया, जो कि क्या है 25640, 25460। ठीक है, ये हमारे पास क्लोजिंग का आया, इधर हम चेक कर लेंगे 25640। ठीक है, हमारे पास बोथ आंसर्स जो है वो क्या है, दोनों के आंसर्स करेक्ट आए हैं। अब हमने क्या करना है, ये तो बहुत इजी है, 1 सेकंड का काम है। शिद्दत की गर्मी हो रही है इस वक्त। चलें, ये देखें, हमारा सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, मीन्स के हमारा एंडिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्या है, हमने अभी फाइंड किया था 25460, 25460। ठीक है, अब हमने क्या देखना है, इसके बाद क्या आती है, हम इस पे ऐड करते हैं ड्राइंग्स ₹4800। तो हमने क्या करना है, ऐड करनी है ड्राइंग्स 4800। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी, क्योंकि ये इन्होंने पूरे साल की दी हुई है। जब हमने इसको प्लस किया तो हमारा आंसर आया 30440। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें से लेस कर देना है फर्दर कैपिटल। या मैं आपको पहले भी क्वेश्चन नंबर 8 में करवा चुकी हूँ। अब देखिए, इसमें से फर्दर कैपिटल हमने लेस करना है, तो इधर हमने ड्राइंग्स दी हुई थी और उसके बाद एडजस्टमेंट दी हुई थी, फर्दर कैपिटल इसमें नहीं है। तो फर्दर कैपिटल क्या मसला है, फर्दर कैपिटल, अच्छा 1 मिनट बस, थोड़ी सी रह गई। फर्दर कैपिटल क्या है, कुछ भी नहीं है, तो ये आ जाएगा। इसको हमने इधर क्लोज कर दिया, तो यही हमारा क्या है, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल आ गया। फिर हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसमें से लेस कर देना है स्टार्टिंग कैपिटल, मींस के ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल हमने इधर फाइंड किया है। ठीक है, 23200, 23200 ब्रैकेट में करेंगे, जो हमने माइनस करनी होती है। जब हमने इसको इससे माइनस किया तो हमारे पास 7240 आंसर आ गया। ठीक है, इसमें से जब हमने माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मेन है ना। 30440। ठीक है, 30440 माइनस 23200, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7240। देखें, प्लस में आया तो इसका मतलब है ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये आंसर है 7240। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है वो क्या है, कंप्लीट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने क्लास वालों को भी बताएं, उनसे शेयर करें। स्पेशल जो फर्स्ट ईयर आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ज़रूर बताएं, ताकि उनको सेकेंड ईयर में भी आसानी हो। सारे क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल में उसकी स्टैट्स की भी वीडियोस मिलेंगी, मीन, मोड, मीडियन। और उसके लिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि आपको सिर्फ उसके लिए ना सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है। ये नहीं कि मिस ने वो वाला क्वेश्चन नहीं कराया, फलाना नहीं कराया। आप सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट लेंगे तो आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह स्टैट्स की भी आपको काफ़ी मटेरियल मेरे पास से मिल जाएगा। तो ये आपने स्क्रीनशॉट लेना तो है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और चैनल को मत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कोई मसला हो कमेंट सेशन में पूछें। इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी नोट्स चाहिए हो, कोई भी मसला हो जो है स्टडी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 ही मैंने आपको करवा दिया हुआ है। और हाँ, इंस्टाग्राम पर अगर आप मैसेज करते हैं तो उधर आपने कोई चैनल का स्क्रीनशॉट या पहचान ज़रूर देनी है कि आप चैनल के रेफरेंस से हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप चैनल के रेफरेंस से ही हैं, क्योंकि अननोन मैसेज जो है मैं रिसीव नहीं करती। तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।